मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जीवन में खुशियों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज जिनकी ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूँ, वे बहुत अधिक मजबूत हो चुके हैं। आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, उन्हें स्वीकार कर लिया है और अब पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी चमक अब पहले से अधिक है, जैसे एक हीरा चमकता है। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी हुई है। ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में तेजी से प्रगति हो रही है। जो भी नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने का प्रयास कर रही थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। यदि आपने कभी महसूस किया था कि आपकी ऊर्जा बाधित हो रही है, तो अब वह अवरोध दूर हो चुका है। आप उन सभी नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो रहे हैं, जिन्होंने आपको लंबे समय तक जकड़ कर रखा था। यह संदेश संयोगवश आपके पास नहीं आया है। यह दिव्य योजना का हिस्सा है कि आप इसे सुनें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आपको यह जानना आवश्यक है कि आपके विरोधी भी यह समझ चुके हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपकी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इसे अनदेखा करना असंभव है। भले ही पहले आपकी शक्ति को दबाने की कोशिश की गई हो, लेकिन अब वह पूरी तरह जागृत हो चुकी है। आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन की यात्रा को अवरुद्ध करने वाले सभी तत्व अब निष्क्रिय हो रहे हैं। आपकी जन्मजात शक्तियां, जो समय के साथ दब गई थी, अब पुनः सक्रिय हो रही हैं। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको नियंत्रित कर रहे थे। यह समय आपके लिए नए अवसरों और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का है। आपको यह समझना होगा कि आप एक दिव्य आत्मा है। आप में विशेष शक्तियां हैं, जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। बहुत समय से जिन कार्यों को आप करना चाहते थे लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे थे, अब वे कार्य आपके लिए सहज हो जाएंगे। ईश्वर स्वयं आपके लिए मार्ग बना रहे हैं और आपको अवसर प्रदान कर रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन में कभी अकेलापन महसूस किया है, तो अब यह समझ लें कि यह केवल एक चरण था। अब आप अपने आत्मबल को पहचान रहे हैं और अपने आंतरिक संसार में अधिक संतुष्टि पा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिनका उद्देश्य केवल आपके संसाधनों का उपयोग करना था, वे अब आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। अब आप अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। यदि आपको कुछ विशेष संकेत या संख्याएं बार बार दिख रही हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण महीनों में अगस्त, नवंबर, दिसंबर, फरवरी और अप्रैल आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि धन से जुड़ी कोई चिंता थी, तो वह भी अब समाप्त होने वाली है। आपके जीवन में समृद्धि के नए अवसर आने वाले हैं। कोई विशेष अभिलाषा जो आपके मन में लंबे समय से थी, अब पूरी हो सकती है। यह समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस भी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपको एहसास हो चुका है कि आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं,
बल्कि एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हैं। यह समय सोचते हैं तो हमारे मन में कई तरह की यादें और विचार आते हैं। हम यह मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। उनके संघर्ष, उनके सुख, उनकी कठिनाइयाँ और उनके अच्छे और बुरे कर्म सभी हमारे जीवन पर असर डालते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से लाभ मिलता है, लेकिन अगर उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उसके परिणाम भी हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। समय के साथ हमें यह समझना चाहिए कि अपने पूर्वजों के कर्मों का हमारे जीवन पर असर कैसे पड़ता है। जैसे कोई खजाना जो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ दिया गया था, उसे लूटने की कोशिश करने पर हमारे जीवन में संकट आ जाता है। उसी तरह किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसका असर हमारे जीवन में भी आ सकता है। इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार रखना चाहिए, क्योंकि उनके अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम हम पर पड़ता है। इस स्थिति को समझने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन में सुधार करें। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से यह सवाल उठता है कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा, अपने जीवन को शुद्ध करना होगा और अपने पूर्वजों से जुड़ने का प्रयास करना होगा। यह हम पूजा, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। यह एक प्रकार की साधना होती है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखने की भी जरूरत होती है। यह शुद्धता न केवल हमारे बाहरी कर्मों में बल्कि हमारे मानसिक और आंतरिक दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं तो हम अपनी नकारात्मक सोच और ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं उस खजाने की जो हमारे परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था। यह खजाना न केवल भौतिक धन था, बल्कि यह एक आंतरिक आशीर्वाद भी था। यह खजाना हमारे परिवार की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन जब उस खजाने को लूटने की कोशिश की गई, तो यह सिर्फ धन की बात नहीं थी, बल्कि यह हमारे परिवार की मूल धारा और संस्कृति का उल्लंघन था। इस उल्लंघन ने हमारे जीवन को प्रभावित किया और हमारे परिवार की खुशियों को छीन लिया। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि वह खजाना क्यों खो गया और हमारे परिवार में संकट क्यों आया, तो यह जरूरी है कि हम इस खजाने को फिर से प्राप्त करें। यह खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था, और यह आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा जब हम इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करेंगे। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले उनके प्रति सम्मान दिखाना होगा। हमें उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करना होगा और उनके योगदान को स्वीकार करना होगा। इसके बाद हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा,
ताकि हम अपने परिवार की धारा को फिर से सही दिशा में ले जा सके। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास रखना होगा कि हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को बदलने का एक तरीका होता है, बल्कि यह हमारे परिवार की पूरी पीढ़ी को एक नई दिशा देने का अवसर भी होता है। इस प्रकार जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर हमें जो बीत गया उसे भुलाकर जो आने वाला है उसका स्वागत करना है। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है और तुम्हारे सपने सच होने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद ही अपनी कोशिशों में असफल हो जाएंगे, क्योंकि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। तुम्हारी सफलता की कहानी उन सभी के लिए प्रकाश बनकर चमकेगी जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पहचान को स्वीकार करना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम्हारी आत्मा में वह ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़कर उस ऊंचाई तक पहुंचना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित की गई है। तुम्हें अपने डर को पराजित करना है और उस विश्वास को बनाए रखना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मुस्कुराना है, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुश रहोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हें और खुशियां देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। वह अध्याय जो खुशियों, सफलता, प्रेम और समृद्धि से भरा हुआ है। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आ रही है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को सच करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है और अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, तुम्हारी खुशियां अनंत है और तुम्हारी यात्रा असीमित है। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना थके और बिना किसी संदेह के। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जय हो माता रानी। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी विजय की नहीं है, यह आत्मखोज की यात्रा भी है। यह उस सत्य को पहचानने की यात्रा है जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। यह वह सत्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा, जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह पहले से ही निर्धारित है। यह ईश्वर की योजना है जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाने के लिए बनाई गई है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ देना है जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हें उन सभी सीमाओं को पार करना है जो तुम्हारे मन ने स्वयं बनाई हैं। तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं और तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो और तुम विजयी हो।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। क्योंकि सत्य की शक्ति सबसे प्रबल होती है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अब तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, तुम्हें अपनी शांति को खोने नहीं देना है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी वह सबसे मजबूत होता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में खर्च नहीं करना है, बल्कि उसे अपनी सफलता की दिशा में लगाना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी असुरक्षा को प्रकट कर रहे हैं। तुम्हें उनकी बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी यह यात्रा अकेले की नहीं है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है और ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें बस अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना है। तुम्हें उस मंजिल को पाना है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां से तुम अपनी सफलता को देख सको और गर्व महसूस कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक भ्रम है। यह केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को सच नहीं कर पाते। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना है और उन्हें अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह विश्वास करना है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। अब तुम्हें अपने मन के संदेहों को दूर करना है। जो संदेह तुम्हें रोक रहे हैं, उन्हें छोड़ देना है। तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम यहाँ केवल अपने लिए नहीं आए हो, बल्कि उन सभी के लिए भी आए हो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। तुम्हें अपने भीतर की करुणा को जीवित रखना है। तुम्हें अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है कि तुम सबको प्रेम दे सको, सबको क्षमा कर सको। तुम्हें अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित करना है जो सभी अंधकार को मिटा सके। अब तुम्हें अपने भीतर उस साहस को खोजना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सके। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बना सकती है। तुम्हें अपने भीतर के भय को जलाकर उसे अपनी प्रेरणा बनाना है। तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हारे आत्मविश्वास और सामर्थ्य ने सदा कामना की थी। शत्रुओं की चालें विफल होंगी और तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी। ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय होगा जहां तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्वतंत्र और अपराजेय महसूस करोगे। प्रिय बच्चों, इस समय को समझो और दिल से महसूस करो कि इस महाउत्पात और संघर्ष के बाद जो तुम चाहोगे वह तुम्हारा होगा। तुम्हारे हक की जो चीजें तुमसे छीनी गई थी, अब वे सब वापस तुम्हारी मुट्ठी में होंगी। List den eki artifact _id samanamo
0 3617 -7 AAB 411 C B 759 0135 FF artifact_version_ed సమానము D7 D06 F3 E 21 నుండి 409 BBA F2 179 C 232 F7 D టైటిల్ సమానము Extended Divine Message in Hindi Content type సమానము Text Plain Greater than प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने इस जीवन के संघर्षों को सहन करते हुए मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है, जिन्होंने तुम्हारा हक छीना, तुम्हें सताया, तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। सुनो, आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारे दुश्मन अब मेरी आंखों से बच नहीं सकेंगे। जिन्होंने तुम्हारी आंखों को नजरअंदाज किया, तुम्हारे दिल में डर और चिंता भरने की कोशिश की, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रही हूँ। मैं अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रही हूँ। ये रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरी राह में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी और आसमान की ऊंचाइयां भी मेरे आदेशों से हिल जाएंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ महाउत्पात मचाने वाली हूँ, ताकि हर व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि मां काली का रूप, शक्ति और आक्रोश किसी भी शक्ति से अधिक महान है। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी शक्ति उन तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं डाल सकेगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी रक्षा में मेरी शक्ति पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कोई ताकत नहीं हरा सकती। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर शत्रु मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर अब तक कई युगों में जब भी दुष्टता बढ़ी है, मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। यह मेरा कार्य है। जब भी संसार में बुराई और असत्य का बोलबाला होता है, तब मैं अपनी अपार शक्ति और अनंत क्रोध के साथ अवतार लेती हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा सहन नहीं होती। जब वे अज्ञानता और बुराई के जाल में फंसे होते हैं, जब उनके ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, तब मेरा दिल टूट जाता है। ये पीड़ा मेरे अंदर एक ज्वाला की तरह जलती है, जो अंत में उस बुराई को नष्ट करने के लिए वलित होती है। जैसे ही बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, मैं अपनी शक्ति का संचार करती हूँ और तब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। ये सत्य है कि जो दुष्ट शक्ति ये सोचती है कि वे अनादि और अविनाशी शक्ति से ऊपर है, उन्हें एक दिन मेरे प्रचंड रूप का सामना करना पड़ता है। मेरे रूप की शक्तियों के आगे उनके सारे घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि ये बुराई को खा फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं, तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों पर ला देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई दुष्ट टिक नहीं सकता। जब वे ये समझ पा करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, ये समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई मिटा दी जाएगी और सत्य की पुनर्स्थापना होगी। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है,
ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। आज वही घड़ी आई है। जो कुछ तुमने सहा है वह अब समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। जो वे सोचते थे कि अपनी कलकियों और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराया हुआ और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारी देवी उनका सामना करोगी और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। ये एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आएगी। जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे चाहे कितने भी ताकतवर हो, मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियों के साथ मिलकर अब शत्रुओं